अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई। ये कैसे हो? मैं ठीक, बिल्कुल बेहतरीन। हाँ जी। तो हम लोग आज दोबारा आ गए। आ, और क्या आज का टॉपिक हमें हमने अभी थोड़ा सा आई थिंक व्हाट्सएप कॉल पे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या बोले, क्योंकि मैं सो के उठा हूँ अभी ताज़ा ताज़ा। मैं दरमियान में बिल्कुल ही ऑफ हो गया था और सब मैं भी वेट करता रहा। और अब मैं उठा हूँ तो शुक्र है, ये जाग रहा था और आज का सेशन मिस नहीं हुआ। तो अभी थोड़ा सा हम सरसरी सी बात कर रहे थे, तो क्या क्या बात डिस्कस हुई थी? कि पाकिस्तान भाई क्यों छोड़ना है? क्या वही। जरूरत पड़ गई? वही सारे सोच रहे हैं ना, पाकिस्तान छोड़ देते हैं, पाकिस्तान छोड़ देते हैं, बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। यार, आई थिंक मुझे लगता है ना, दो तरह का वो है कि एक एक लोग मुझे एक एक तो है लोगों को अनसर्टेनिटी, जिन लोगों को है वो निकलना चाहते हैं। दो तो नहीं कह सकते, मल्टीपल हैं। जिनको अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान से, जिनको बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, उनको वो निकलना चाहते हैं। और जो देख रहे हैं कि यार मेरे आसपास दोस्त निकल गए हैं या मेरे रिश्तेदार निकल गए हैं, और वो एक बेटर लाइफ, लाइक देखने देखते हैं ना कि यार हाउ देयर लाइफ चेंज्ड मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर। और फिर वो आकर जो ऑब्वियसली आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हो तो आप उनसे फैसिनेट होते हो, तो आप कहते हो। जैसे मुस्तफ़ा, तुम्हें याद होगा अभी हमारी बात हुई थी, तो मुस्तफ़ा ने कहा था कि यार पूरी दुनिया अब और भी तो लोग रह रहे हैं ना, तो हम भी हमारा तो दिमाग तुम आप लोगों ने खराब किया है, ताहा भाई ने और तुमने आपने खराब किया हुआ है। वरना लोग रह रहे हैं। और हम अगर ऑनेस्टली, जब मैं रह रहा था पाकिस्तान में, तो मैं कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि लाइक ओ मुझे पाकिस्तान छोड़ना है। कोई ऐसा ना अ, दिमाग में था, ना ही कोई प्लान था। और वो एक अपॉर्चुनिटी आई और हम लोगों ने अवेल की। क्योंकि मुझे एक चीज़, अनसर्टेनिटी वाला प्रॉब्लम तो मेरे भी था, तुम्हें मैंने तुमसे भी शेयर किया हुआ है ये। और आई थिंक सबसे ही शेयर किया हुआ है कि मुझे एक अनसर्टेनिटी थी कि जब आफ्टर गेटिंग मैरिड मुझे एक चीज़ रहती थी कि यार मेरी वाइफ जो है वो ACCA हाई अचीवर रही हैं। और उसके बावजूद भी, क्योंकि उनके पास रेफरेंसेस नहीं थे, तो उन्हें बैंक में जॉब करनी पड़ी। और 25,000 रुपीज़, जहाँ पर मैं 50,000 आराम से बगैर इतने काम के कमा रहा था। ये 2016 15 की बात है। वहाँ वहाँ मैं इतने पैसे कमा रहा था, और वो दिन रात पागलों की तरह काम करके सिर्फ इतने कमा रही थी। तो मुझे ये होता था आफ्टर गेटिंग मैरिड कि भाई, ये तो अगर मुझे कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ कुछ नहीं पता, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस करवा लेते हो। हमने इंश्योरेंस भी करवाई जब हम वहाँ पर थे, लेकिन फिर एक दिमाग में रहती थी बात कि एक्सेल कैसे करेंगे वहाँ पर। तो जो भी सिंगल मदर्स होती है, जो सिंगल पेरेंट होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ पर चीज़ें, खास तौर पे औरतों के लिए। मर्दों का तो फिर चलो थोड़ा आसान तो नहीं कह सकते आप। लेकिन ये होता है कि यार वो उनका उस तरह से सोसाइटी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता उनको, चीज़ें टू टू गेट समथिंग डन, और कोई जॉब वगैरह लेना, एंड देन टू अर्न एंड टू एक्सेल, इस तरह की चीज़ें। हालांकि हमने देखा है कि चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। जब अगर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं आप यूज़ कर रहे हो, या आप अपने रेफरेंसेस वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आपको कितना मुश्किल होता है ये चीज़ें करने में। तुम्हारे वो शेयर हुए, कुछ शेयर किया तुमने नोट्स। हम्म। तो मुझे मुझे लगता है कि ये मतलब सिक्योरिटी नंबर वन, मतलब ये मतलब लाइक ये कोई वो ऑर्डर नहीं है कि इसमें इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग बाहर, जो मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी है। दूसरा, बेटर लाइफ के लिए लोग निकलते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए निकलते हैं। और हम्म। तीसरा ये है कि उनका जो सर्कल है, दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, तो वो भी अपने लिए सेम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। हम्म। ये मुझे लगता है तीनों चीज। हाँ यार, सारे हैं। तीनों ही वजह से होता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो क्योंकि पोस्ट कोविड इतनी ज़्यादा चीज़ें, इकोनॉमी पाकिस्तान की बुरी हुई है कि लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं कि इतनी कम तनख्वाह में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बढ़ी नहीं है, उतनी ही है। आबादी बढ़ रही है, ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज साथ साथ बढ़नी चाहिए थी, तो वो नहीं बढ़ रही उस स्पीड से। तो और तो उसी तनख्वाह में, और वही इन्फ्लेशन के साथ आप 10% तनख्वाह बढ़ाओगे, 10% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बल्कि वो ज़्यादा ही बढ़ रही है पोस्ट कोविड। तो लोगों का एक ये था जो मुझे लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या थी कि वही जो हर्ड मेंटेलिटी होती है, जो सारे कर रहे हैं हम भी वही करते हैं।
तो मुझे लगता है एक ये रीज़न था, जिसकी वज़ह से, या ये 2 रीज़न्स हो गए ना, इस हाँ। वज़ह से लोग पाकिस्तान से बाहर निकलने की ट्राई कर रहे हैं, और वो यही है। और ऊपर से अब जो ये सोशल मीडिया है, तीसरी चीज़, कि वो सोशल मीडिया से इतने वो हुए हैं कि यार नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, कि बस अभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा है, अपॉर्च्युनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। ग्रेजुएट्स इतने हैं, जॉब्स नहीं हैं, हाउसिंग के प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइवल कैसे होगा? वो सारा कुछ मेरे ख़्याल से वो सारे कंट्रीब्यूट कर के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जो सिक्योरिटी और इस सारी चीज़ की बात है, मेरे ख़्याल से अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि क्या मतलब कि क्यों रहना चाहिए पाकिस्तान में? फ़ायदे तो हमें पता है, सबको पता है कि क्या फ़ायदे हैं पाकिस्तान में रहने के और क्या नुकसानात हैं। लेकिन जो मुझे लगता है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ठीक है, अब स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है ना, एक है लोअर मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, जिसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी फॉल करते हैं, लेकिन अब वो भी स्क्वीज करती जा रही है मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है कि जैसे अब तुमने बताया कि तुम्हारी वाइफ का की तनख्वाह का, और वो तो आपने रिस्क मिटिगेट करने होता है ना, तो मुझे लगता है अब इतना तो स्मार्ट हो आप कि आपने पढ़ाई की, वो की, तो आप अपने बच्चों को उस प्रोफ़ेशन में डालो जिसका पाकिस्तान में स्कोप हो, यस। आगे जाके आगे जाके वो जिसमें नौकरियाँ वो कर अब सकें। मैं तुम्हें बस यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा। स्कोप तुम्हें पता है कि अकाउंटेंट का भी काफी ज्यादा है, बट द थिंग इज, इसमें ना वहां पर कॉम्पिटेंट लोगों के लिए जगह नहीं है उस तरह से। तो यार वही मेन मसला ये है ना, जब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, तो वो सब, लेट से 10 लोग हैं, 2 सीटें हैं, अब वो सारे उसमें स्ट्रगल करेंगे, और 2 सीटों में से अब ऑब्वियसली जब वो अगर 2 सीट्स हैं तो उसका मतलब है वो इन्फ्लुएंशियल सीट्स हुई ना, जब इतने ज्यादा ग्रेजुएट्स हैं और 2 सीटें हैं, हाँ। तो उसका मतलब है सब स्ट्रगल करेंगे, सब फाइट करेंगे उसके लिए। अब यस। उसके अंदर फिर आप अपनी वही है कि अनफेयर मीन्स भी यूज करोगे। लेकिन अगर एम्पल अपॉर्चुनिटीज हुई, 10 ग्रेजुएट्स हैं, 8 नौकरी हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई प्रॉब्लम होगी। वही बात है, अपॉर्चुनिटी का वो है। लेकिन अब अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ ना, देखो और ये आई थिंक जो लोग जो लोग देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, वो कमेंट में हमें ये बता सकते हैं। ऑब्वियसली पूरी दुनिया से लोग होते हैं, देख रहे होते हैं, वो हमें ये चीज़ बता सकते हैं कि मुझे जो फील हुआ यहाँ पर आकर के, नॉट मच डिफरेंस ज़्यादा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़्यादा है या पाकिस्तान में ज़्यादा है। हम्म, अपॉर्चुनिटी इक्वली है तकरीबन। यहाँ पर भी कंपटीशन अब बहुत शदीद बढ़ गया है, यहाँ पर भी हाँ जॉब्स नहीं मिल रही हैं उस तरह से। बहुत सारे तुम यार, लोगों को देखोगे कि अब वो यूके से वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। वही बात है ना, उस टाइम मसला यही था ना, उस टाइम जाना आसान था, और इसी वजह से आसान था कि यहाँ पर उन्होंने वो गैप्स फिल करने थे अपनी इकोनॉमी के। हर और सिर्फ सिर्फ यूके में नहीं था, हर जगह ही आसान था कंपैरेटिवली। पोस्ट कोविड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई या। यूरोप को, कि बहुत सारे लोग वैसे ही वहां से मूव कर गए, और फिर हाँ। इकोनॉमी के मसले आए, फिर स्पेसिफिकली यूके का तो ब्रेग्जिट हुआ, वो सारा हुआ। तो मुझे लगता है वो सारी चीज थी, वो इसी वजह से इन्फ्लक्स था इन सारे कंट्रीज में। उसके बिल्कुल। बाद जब चीजें वहां पर स्टेबल होने लग गई, तो उन्हें समझ लग गई, और कंपटीशन बढ़ गया। ऑब्वियसली जब आप इतने लोगों को आने दोगे, इतना ज्यादा इन्फ्लक्स होगा, तो फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल पाकिस्तान में ना, अगर आप इतने स्मार्ट हो, जो कि मुझे लगता है बहुत मिडिल क्लास अब बहुत ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है, तो मुझे लगता है आप अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं। और हमेशा यही होता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ है कि वो इतनी ज्यादा ना, वही नहीं, आपको वही करना पड़ता है कि आपको ढूंढनी पड़ती है, आपको निकालनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। यार इन डेवलप्ड कंट्रीज में आपको ये है कि आपको ना वो सोचना नहीं पड़ता, आपके पास जॉब्स होती हैं, आप अप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ आपको अपनी वेज के लिए अच्छा, यानी इससे ना एक बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजे का पॉइंट निकलता है। वो ये निकलता है कि वह एक बंदा जो पाकिस्तान के अंदर नाकारा सा हो गया है, उससे काम नहीं हो पा रहा, या उससे कोई नई अपॉर्चुनिटी पे अवेल नहीं की जा रही, या उससे कोई एक नया सेटअप स्टार्ट नहीं किया जा रहा, वो यहाँ पर आकर काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस मेंटेलिटी से पाकिस्तान से बाहर निकला होता है ना, हाँ वो, उसको अगर वही सेम मेंटेलिटी वो पाकिस्तान में रखे तो उससे कहीं ज्यादा एक्सेल करेगा। यार, बात ये है ना कि वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। उससे कहता है मेरा इतना, वो सोचता है सबसे पहली चीज कि मैं आया हूँ, मेरा इतना कुछ स्टेक पे है, अगर मैंने यहाँ पर सरवाइव ना किया तो मेरा क्या होगा। लेकिन वही बात है, अगर वो ये सेम चीज पाकिस्तान में सोचने लगे कि मैंने यहाँ सरवाइव ना किया तो मेरा क्या होगा, यस। तो वो उसी तरह से करेगा। उसमें यहाँ डिसिप्लिन नहीं होता, वहां जाके डिसिप्लिन भी आ जाता है। प्लान भी आ जाता है। हाँ तो तो मोस्टली ना, लाइक जो तुम कह रहे थे ना कि पाकिस्तान से निकलना जरूरी है या नहीं है, जहाँ से हमने ये क्वेश्चन शुरू किया था, उसमें ना, लाइक कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जिनको ना एक वही हमारी जो कल या पता नहीं परसों बात हुई थी, इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हो रही थी। तो कुछ, आप अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में रखते हो
सिस्टम से आपने अपने आप को किया होता है ना सराउंड। तो आप अपने आप को ऐसे सिस्टम के अंदर रखते हो जिसके अंदर आप हर वक्त जिसे कहते हैं ना एज ऑफ द एज पे रहते हो कि यार अब अगर मैंने ये ना किया ना तो I'll बी डैम्ड, और ये ना किया तो मेरा बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। कुछ लोग अपने कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसे कहते हैं ना इन अदर वर्ड्स डंडा, हम्म। अपने पे डंडा ऐसा मुसल्लत कर लिया कि काम हो गया। तो आई थिंक इस आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। और ऑब्वियसली देखो ये एक और चीज भी होती है ना कि आप यहाँ पर मैं देख रहा था कि जब यहाँ पर अक्सर जो ड्राइवर्स हैं ना, जो उबर ड्राइवर्स हैं, वो अपने फैसलाबाद के और ये कश्मीर के, मतलब ज्यादा मैंने एक दो दफा ही कोई गोरा तो नहीं देखा उबर पे जाते हुए। और मेरे कजन जो है वो काफी ज्यादा उबर यूज करती हैं, और वो भी यही बताती हैं उन्होंने गोरा कोई नहीं देखा उबर पे। ज्यादातर अपने देसी हैं, ज्यादातर 95% देसी है, और बाकी फिर दूसरे लोग हैं, दूसरी एथनिसिटीज के हैं। तो आ, वो ना ये होता है कि वो ये कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर कम काम करके या फिर डोंकी वर्क करके टू बी एग्जैक्ट, कि भाई बिल्कुल जिसमें आपको एजुकेशन की, जिसमें खास उसकी ज़रूरत नहीं होती स्किल की, इस तरह की स्किल्स काम आ सकती हैं और आप अच्छा खासा कमा लेते हो। सेम विद दुबई एज वेल, लोग दुबई जाते हैं। जो वो हमारा एक जो एक जानने वाला है जो वहाँ पर जूते गांठ के, एंड ही वाज अर्निंग अराउंड 70,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, जो बेचारा वहाँ पर 10-15 हज़ार कमा रहा था, वो 70,000 तक वही भेज पाता था। यार, मसला यही है ना, मसला वो शुरू से ही हमारे माइंडसेट का है, और वो यही है कि यार हमने अपने स्किल्स पे नहीं काम करना। हम बाहर जाएंगे और हम सोचेंगे कि यार वो रिवॉर्ड रिवॉर्ड वाली चीज ना, हम उसी तरह से ही सोचते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, कि वहां मैं 8 घंटे काम करता था मैं इतने कमाता था, यहाँ मैं हाँ, 8 घंटे काम कर रहा हूँ मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। मुझे लेकिन मुझे वही तुम एक बात है बात ना कि बताओ, तुम पाकिस्तान को कैसे एकदम से यूं टारगेट कर सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि यार उस बंदे ने, आप एक कैसे ऐसा माइंडसेट रख सकते हो कि जनाब आपका, आप लाइक बेमुरवत होकर आप चलो और आप अपना, जनाब मेरे ये हॉबी है, मेरा ये है, मेरा वो है, जब आपने घर में रोटी देनी है। हाँ, तो वही ना, वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसका उससे उससे तो ताल्लुक नहीं है। मेन चीज है कि उनकी मेंटेलिटी है ही यही ना, वो कि बनती है हमने यार, वो काम मेंटेलिटी नहीं है करना मेरी, दैट वाज द नीड है। ऑफ द और वो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हाँ, ये कह रहा हूँ कि उस वो पाकिस्तान में रह के वो सोचता था कि मैं 10 घंटे काम करता हूँ। हाँ। ठीक है, 10 घंटे काम करता हूँ मैं, लेट से कमाता हूँ 1000 रुपए। हम्म, ठीक है, मैं दुबई में 10 घंटे काम करूंगा, ठीक है, और मैं कमाऊंगा 5000 रुपए, ठीक है, और वो उस पर खुश हो रहा है। जबकि मुझे लगता है उसको आइडियली क्या करना चाहिए था, उसे अपने आप को इतना स्किलफुल करना चाहिए था कि वो दुबई में 5 घंटे काम करके 5000 रुपए कमाता। लेकिन उसके लिए उसने वो सोचा कि हाँ यार, उसने वे आउट किया, उसने कहा नहीं, मैं अपना काम वही रखूंगा। उसने काम वही किया, लेबर वाला। हाँ, सही है, उसने वहां पर भी वही लेबर वाला काम किया। हाँ, उसके अंदर उसका कोई पास्ट नहीं आता, उसमें कोई चीज नहीं आती, उसमें सिर्फ उसका माइंडसेट आता है कि उसे ना वो डोपामिन, वो खुशी मिल गई कि मेरा 5x हो रहा है उतनी मेहनत करके। सही है। हाँ, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यार मेरी मेहनत और मेरा टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है। जबकि मैं 5 घंटे काम करूं, अभी मैं वहां 1000 कमा रहा था, मैं यहाँ पर 2500 कमाता हूँ, मैं 5000 नहीं कमाता। हाँ, मैं वो जो 5 घंटे उनमें काम करता हूँ, अपनी स्किल पे काम करता हूँ, ताकि अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में मैं 5000 की जगह 10,000 कमा सकूं, और हाँ, उसी 10 घंटे में। तो वो हाँ, जो उसकी मेंटेलिटी है ना, क्योंकि क्या है, उसको वो जो उसका वो था ना, उसका विजन ही यही था कि मैंने 1x को 5x करना है, वही 10 घंटे काम करके उसको वो मिल गया, और वो उसमें खुश हो गया। सही है, उसके अंदर सिर्फ प्योरली उसके माइंडसेट का प्रॉब्लम था, कुछ उसके बैकग्राउंड का लेना देना नहीं है। और वही ना, अब तुम ये देखो ना कि उन्हीं में से 100 बंदों में से वो एक निकलता है जिसका ये माइंडसेट वहां जाके चेंज हो जाता है, और वो लिटरली करोड़ों रुपया बना लेता है अगले हाँ, 10-15 साल में, 20 साल में, हाँ। सिर्फ वो एक बंदा होता है। तो आई थिंक यही तो यही परसेंटेज होती है बिटवीन हाँ, द सक्सेसफुल पर्सन एंड नॉन सक्सेसफुल। जो सक्सेसफुल है वो एग्जैक्टली अपने आप को अपने लेकिन माहौल के लिहाज से अपडेट यहाँ करके पे है। यहाँ पे एक ही डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस है, अब आप खुद देख सकते हो फर्क, कि कैसे शिफ्ट किया है उनकी गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, सही है, इंडिया हाँ, की गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने अपनी लेबर क्लास को ये चीज सिखाई, मूवीज के थ्रू सिखाई हो, अपना कल्चर सेट करके सिखाई हो। उन्होंने सिखाई है कि किस तरह आपने हायरार्की में ऊपर आना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारी लेबर क्लास के लिए सबसे खूबसूरत चीज गल्फ है अभी। उन्हें भी हाँ, पता है, उन्हें भी पता है कि अगर आपने अपने आप अपलिफ्ट करना है अपनी लेबर क्लास को, अगर गल्फ बुला रहा है जाओ गल्फ में। लेकिन उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लोगों की ये मेंटेलिटी जो है वो चेंज किया है। पाकिस्तान ने काम ही नहीं किया अपने लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करने में, अच्छा। मुझे जीरो मैं काम किया। मुझे ये लगता है कि ना एक और चीज इसमें ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि ना, हम मैंने ये देखा है कि जो पाकिस्तानी, तो मैं
तुम्हें आइडिया नहीं है, पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है यहाँ पर भी। और दुबई में मेरा जो दोस्त रहता है वो भी बता रहा होता है, बहुत 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 पैसे वाले पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। द थिंग इज वहां पर ना कुछ, आई डोंट नो, हमारे हम जब पाकिस्तानी ऊपर जाते हैं तो वो पाकिस्तानियों को लिफ्ट अप नहीं कर रहे होते या फिर यार उनको उसका हेल्प नहीं करते। देर इज अ क्लियर रीजन जिसकी वजह से नहीं करते। पाकिस्तानी चेपियां लगाते हैं, पाकिस्तानी काम पे टाइम डिलीवर नहीं करते, टाइम पे काम डिलीवर नहीं करते, हाँ छुट्टियां करते हैं, सही है, उनके आए दिन मसले होते हैं, सही हाँ। है, वो ये सब कुछ करते हैं, जबकि आपको एक मलवारी मिलेगा, आपको एक इंडियन मिलेगा, बंगाली कहेगा यार हम करेगा, और वो करेगा, वो कहेगा मैंने अपना जी जान में आया हुआ इधर ही हूँ। अच्छा, ये क्यों है डिफरेंस? यार अब देखो ना, मैं इधर दिन रात ब्लू कॉलर से डील करता हूँ, तुम ब्लू कॉलर से एक दफा बात करोगे, वर्कर से बात करोगे, उन्हें जरूरत है उस पैसे की, उनके लोग, उनकी फैमिलीज उस पर डिपेंडेंट है, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा है, मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का, मैं नहीं करूंगा, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। उनका अभी भी यही मेंटेलिटी है, क्योंकि वही है, उसकी बहुत पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, पेट्रियार्कल कल्चर कल्चर है पाकिस्तान में। वही होता है कि यार, अब अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज ने जिस चीज के लिए साइन अप कर लिया ना, वो लिस्ट बनाएगा, ये काम मैंने करने हैं, ये मेरी जेडीज है, अगर मेरा एम्प्लॉयर इन जेडी से बाहर काम कराएगा, मैं उसे मुंह पे मना कर दूंगा। यार सही है। मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करूंगा इस चीज़ को, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एक पूरा एक हम्म, टॉपिक है। और ये जस्ट एक हम्म, टॉपिक नहीं है, ये एक सीरीज है जिसके अंदर सब टॉपिक्स वगैरह आएंगे। और हम्म, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक से डेविएट हाँ कर जी, कर रहे हाँ। हैं, ठीक है, तो मुझे मैं इस वजह से, क्योंकि ना ये चीज़, ये मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें इस तरह का बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत वो हूँ, मेरे दिमाग में भी चीज़ें आती हैं। ओ हम्म, यार, ये मसला है तो ये छोड़ देते हैं। एक मेरी जॉब आई थी, उस वक्त मुझे ज़रूरत भी थी उस जॉब की, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ हुआ था, मैंने उस जॉब को नहीं किया उस तरह से। वही तो तो लाइक बात है यार। वहां ये, बस इधर मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, मुझे लगता है पाकिस्तानी मर्द अपने हॉर्मोन्स पे चलता है सबसे ज्यादा, वो रैशनैलिटी पे नहीं चलता, वो उस टाइम पे जो उसके हॉर्मोन्स कह रहे होते हैं ना, वो डिसाइड कर देता है, अच्छा, और फिर ये जब लाइक द रिफ्लेक्ट ट्रेनिंग, करता है, फिर वो रिग्रेट करता है बैठ के। द ट्रेनिंग दैट यू गेट टू बी एबल टू लाइक रिस्पॉन्ड टू योर हार्मोन्स, और फिर उसको आप साइड पे करके, लाइक ये क्या चीज़ ऐसी है, या लाइक वही बात है। मैं जस्ट ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, और मैं नहीं, आई डोंट वांट यू टू आंसर, लेकिन ये जस्ट एक फ्यूचर के लिए कि यार ये ये हमने मतलब डिस्कस ओपन करना है। क्वेश्चन है। हाँ, ये एक ओपन क्वेश्चन है कि लाइक ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ये डिसीजंस लेने पे मजबूर, लाइक क्यों हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, क्यों बाकी लोग कर पा रहे होते हैं, लाइक ये चीज, ये सारी चीज किस तरह से चल रही होती है, आई डोंट नो। मैं ये लाइक किसी को अगर पता हो, जब ऑब्वियसली हम लोग ये इसका सेशन दोबारा रखेंगे, इस चीज के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। तुमसे मैंने काफी ज्यादा इसमें इंसाइट्स लेनी है। तो खैर, मूविंग ऑन, गोइंग बैक टू द पॉइंट के क्यों लोग पाकिस्तान से, क्या निकलना चाहिए। यार देखो, मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है ना, गो मना नहीं फॉर करता। गो हाँ फॉर नहीं, वो तो देखो देखो वो सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ही यही है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप बाहर के चक्कर में यहाँ पर जो खुली अपॉर्चुनिटीज है उनको मिस ना करो। हाँ अच्छा, अब देखो, दो तीन तरह के लोग होते हैं ना, लाइक सम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने लाइक दे हैव देयर माइंड ऑन इट कि भाई यार मैंने अब यही करना है। अब आप उनको बैठ के समझा भी रहे हो कि यार जब तक तुम यहाँ हो, इधर यहाँ की यूटिलाइज करो। आई थिंक होना यही चाहिए। मैंने ज्यादातर वही लोग कामयाब देखे हैं, जैसे मेरी वाइफ है ना, मैंने तुमने देखा कि वो जब स्टडीज, हालांकि उसके उसका ये इंटरेस्ट नहीं था एसीसी है, और उसका इंटरेस्ट साइंस की तरफ था, ठीक है, लेकिन वो उसमें आ गई, शी डाइव इनटू इट, और उसने अच्छा परफॉर्म किया। फिर वो बैंक में गई, हालांकि वो नहीं करना चाहती थी, और वो सेल्स में गई, बैंक में भी। सेल्स सबसे, तुमने देखा है, सबसे ज्यादा टफ काम होता है। वो चूज किया, उसके अंदर भी उसने, आज तक उसके जो कलीग्स कॉल करके थैंक्स करते हैं कि यार कमाल के क्लाइंट्स लेकर आए थे तुम। सही है। अब लाइक मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन जो है ना, अगर आप हाँ। इस तरह का एटीट्यूड रखते हो ना, तो अब आप पाकिस्तान में हो, या आप पाकिस्तान से बाहर हो, या आप कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हो, आप कमाल ही निकलोगे वहां से। वही ये ना, अच्छा, और ये तो। ये ऐसा नहीं है कि ये मुझ में है बात, मुझ में नहीं है ये चीज़ बिल्कुल, और मैं ये बहुत क्रेव करता हूँ कि ये मुझ में हो चीज़। और वही बात, मुझे लगता है कि I'm also driven by the hormones और the emotions a lot, which I don't want to। लेकिन ये चीज़ होती है, और I want to get into the depth of this कि भाई ये क्यों होता है। वो हम करेंगे लेटर डिस्कस। बस मुझे लाइक वही अलमेदी चीज़ें ना, लाइक इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, काफ़ी ज़्यादा ग्रे एरिया में होती है लोग निकलना। कुछ लोगों को के लिए इनएविटेबल होता है कि वो निकले बगैर, वो करी,
ग्रो ही नहीं कर सकते कुछ लोगों के लिए। बट ये होता है कि हम लोग इस तरह से अगर सोचे ना, तो फिर कोई भी बंदा जो है ना, इफ ही हैज एन आई ऑन समथिंग और उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये हम्म। होता है कि आपको अपनी सिचुएशंस के लिहाज से थोड़ा, वो हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि इंसान वही कामयाब होता है जो सिचुएशन के लिहाज से चीज़ें अपने आप को बदलता है और हम्म। डिसीजंस को बदलता है, वो कामयाब होता है। हाँ यार, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं आप कह सकते ना, लाइक ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कि इस उसके अंदर यही बंदा कामयाब होगा। बहुत सारे भी कामयाब हो सकते हैं सेम सिनेरियो में, अगर डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन लेके। लाइक जो इस तरह भी कर रहा है कि नहीं मेरा एक ही गोल है, मैंने करना है। सही है, मैं इधर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरी सारी तवज्जो उधर है कि मैंने जाना है, वो भी कामयाब हो सकता है। तो यस। मुझे लगता है वो सर्टन ट्रेड्स होते हैं जो आपको कामयाब करते हैं, भले वो आप वो वाली साइड ले लो, आप पर्सन ए ले लो या पर्सन बी ले लो। यस। जो एक कह रहा है कि हाँ मैंने इस करंट सिनेरियो पे अपना बेस्ट देना है, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल वो है। एक कह रहा है नहीं, मैंने देना ही बेस्ट उधर है, यहाँ बस मैंने टाइम वो करना है। मेरे ख्याल से वो आपके सर्टेन ट्रेड्स होते हैं कि उसके अंदर भी तो देखो ना, जो बंदा कह रहा है कि मैंने यहाँ बस गुजारने टाइम मैंने वहां जाना है, क्या पता वो उसका ईक्यू जो है इतना स्ट्रांग हो, वो कहता है यार नहीं, मेरी सारी तवज्जो वहां की है। हाँ। सही हाँ। है। और वो इतना स्मार्ट है कि यार हाँ, यहाँ मैं अपना फायदा देख रहा हूँ कि सैलरी भी लूंगा, यहाँ काम भी करूंगा, मेरा गुजारा चलेगा, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल वो है। तो यस। इसलिए ना विनर्स कोई काफी सारे हो सकते हैं। मुझे लगता है आगे हम फ्यूचर में ट्रेड्स पे भी बात कर सकते हैं कि क्या ट्रेड्स होते हैं वो। और उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है एक पर्सनल लेवल पे बंदा ये देखे कि यार मेरे में, लाइक, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना, आप कहते हो कि यार आपने एक चीज़ करनी है, आ, तो आपने ये भी देखना है कि यार क्या मैं ये चीज़ करने वाला, लाइक नॉर्मली अब ये ना, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है कि हम्म। आपने अपने आप को ना, कुछ लोग कहते हैं कि यू हैव टू फूल योर सेल्फ टू हम्म। अचीव समथिंग, ठीक है, एक ये चीज़ भी है। तो वही बात है कि बातों से बातें खुलेंगी, लाइक इट इट विल गो लॉन्ग वे। तो इस वजह से ना मैं फिर दोबारा से वापसी आता हूँ कि मुझे ठीक है, वैसे भी फिर वीडियो को तो हम कंक्लूड करते ही हैं, क्योंकि कंक्लूड करते हैं। हाँ, काफी। मेरे मेरे जो कंक्लूसिव जो रिमार्क्स होंगे, मैं उसमें जो हम्म। जो मैं देना चाहता हूँ, वो यही है कि मुझे मुझे लगता है कि यू शुड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सिचुएशन। स्टॉप नहीं करना चाहिए। आ, और अपॉर्चुनिटी आती है ना, कोई कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, हम्म। युगांडा निकलने का भी मौका मिलता है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ट्राई हम्म। आउट। डिपेंड कर अब, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सिचुएशंस। और वही है कि नेवर गेट डिप्रेस्ड, पाकिस्तान में भी हो अच्छा है, बाहर हो अच्छा है, अच्छा ट्राई है। बेस्ट की करनी है। ये नहीं यस। सोचना कि यार इधर मैं डूम्ड हो गया हूँ, अब मैं बाहर जाके ही मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हाँ, ये चीज या लाइक कोई बाहर है, कंडीशंस। वो डूम्ड हो गया कि मेरी अब मेरे बाहर का मैंने सब करके देख लिया, अब मेरी पाकिस्तान जाके अच्छा, जिंदगी ये एक बेहतर बहुत है। बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कंडीशंस लगाने लग जाते हो ना जब आप अपनी चीजों के ऊपर। हाँ। तो वो चीजें तुमने अक्सर देखा है कि शादी के मामले में भी ना, जहां पर तुम देखते हो कि ज्यादा कंडीशंस लगाते हैं ना जो लोग, वो हम्म। एट द एंड उनका डिफरेंट ही एक सिनेरियो बन जाता है। तो इसलिए किसी भी चीज पर ना कंडीशंस ना लगाओ। लेट हम्म। फ्लो विद द थिंग्स, और फिर अपने आप को एडजस्ट करके एंड ट्राई टू अचीव द हाँ। बेस्ट आउट ऑफ दैट। मैं मेरे लिए जो क्लोजिंग रिमार्क्स है ना, तो इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, डू इट। इफ यू आर इन हाँ। पाकिस्तान, ट्राई टू, लाइक, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप हम्म। उसको होलिस्टिकली देखना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप एक सिस्टम से बाहर नहीं निकलते, तो तब तक आपको सिस्टम की गुड्स एंड बैड्स नहीं पता चलते, अंदर तो आपको बुरा ही नजर आ रहा होता है ज़्यादातर। हम्म। तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पीपल जो कि बाहर से देख रहे हैं चीज़ों को, वो आपको गाइड कर सकें। मेंटोर होना कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राई टू फाइंड अ मेंटोर एज वेल। और लेकिन एट द एंड, द क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम मी इज, जस्ट ट्राई टू get the best out of your situation wherever you are, in whichever situation you are. नेवर लूज होप, और यही कि Never lose डिप्रेस hope. नहीं होना किसी भी सिचुएशन में। टेंशन, चीजें देखो हो ही टेंशन जाती हैं होती है, अल्टीमेटली हाँ। बेहतर। लाइक वो कहते हैं ना, वो गुजर जाता है, वक्त जैसा भी होता है ना, गुजर जाता है। सो या, दैट वाज इट फ्रॉम मी ओवर टू यू। बस सही है, इस शेर पे एंड करते हैं। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। ओहो। तो आ जाएगा अच्छा वक्त भी। नाइस यार, नाइस यार, बड़ा रन टाइम पे तुमने निकाला है, गुड। गुड। सो या, मुझे जितना वही, जब आप बैठ शुरू करते हो, आई थिंक चीजें ना बेहतर से बेहतर होती रहती हैं। वी स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट नथिंग, एंड देन वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी स्ट्रेड अ बिट, एंड देन वी केम बैक टू इट, व्हिच इज गुड। सो कल मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। चल। अपना ख्याल हाँ। रखो। और चल। या ओके।